हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस। यानी साथियों, साइंस से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले साथियों मैं आपको बता दूँ कि हर डेट वाइज यानी 2021 के दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 की जो भी सीटेट के पेपर हुए हैं, डेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैंने सभी बना के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथियों, जो आपका 20 अगस्त का में जो सीटेट का पेपर होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे आप एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। सभी इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछा गया है, बीजगणित पर एक इकाई के पूरा होने के बाद एक शिक्षिका समस्या समाधान और विवेचन यानी तर्कणा कौशल पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक विकसित करने का निर्णय लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक कथन रूब्रिक में सम्मिलित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए कहता है इसमें समस्या को सुलझाने से पहले समझना। बी कहता है इसमें उत्तर सूची में से उत्तरों को जांचना और उसके अनुसार रणनीति विकसित करना। सी कहता है गणितीय कथनों को तार्किक प्रगति में निर्मित करना। और डी कहता है शब्दों, तस्वीरों और अंकों के प्रयोगों से विचारों को लेकर को केवल लिखकर समझना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम के बोए जाने के लिए रखे थे उनमें कीड़ा लग गया है। आप उसे स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का सुझाव देंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पानी में डालना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, जीवाणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए कहता है लकड़ी का जलना, बी डीजल का जलना, सी कागज का जलना और डी बिजली के उपकरणों का लघुपथित शॉर्ट सर्किट होना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी इसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी ऑप्शन यानी डीजल का जलना और डी ऑप्शन यानी बिजली के उपकरणों यानी लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट होना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, 4 ईंधनों के गुणधर्म नीचे दिए गए हैं। ए कहता है, इसमें ये तालिका दे रखी है, तालिका को आप देखिए और नीचे दे रखा है, घरेलू उपयोग के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा, यानी बी ईंधन होगा और कैलोरी मूल्य
45 किलो कैलोरी होगा और इसमें तरल अवस्था में होगा यह और मध्यम होगा। प्रज्वलन क्या होगा इसका? मध्यम होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी जैव विविधता की क्षति के कारण मनोन्मूलन होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए कहता है संकटापन्न प्रजातियों यानी स्पीशीज के विलुप्त होने का खतरा है। बी कहता है सभी विशेष क्षेत्रीय स्थानिक स्पीशीज प्रजातियां यानी संकटापन्न हो जाती हैं। सी कहता है इनके क्षेत्र में नए स्पीशीज यानी प्रजातियों के लाए जाने से विशेष क्षेत्रीय यानी स्थानिक स्पीशीज के विलुप्त होने का भय हो सकता है। और डी कहता है इसे हॉट स्पॉट में कई विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक कोशिकीय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अंडाणु शुक्राणु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है मानवों में ए एक अंतःस्त्रवी ग्रंथि भी है और यह बी हार्मोन्स उत्पन्न करती है, जिसकी कमी से सी रोग होता है। ए, बी, सी होंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अग्न्याशय, इंसुलिन, डायबिटीज, मधुमेह, मेलिटस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से स्थान में सबसे कम वायुमंडलीय दबाव होने की संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मनाली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है, अभिकथन दे रखा है तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सुर की आवाज आती है। आर कारण दे रखा है झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपका जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है पी तथा क्यू दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पी तथा क्यू पर बराबर एवं विजातीय आवेश आता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्यूज का तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये तालिका दे रखी है, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है समीर एक प्रदर्शनी में जाता है, वह एक दर्पण घर में प्रवेश करता है और विविध प्रकार के दर्पण देखता है। वह अवलोकन करता है कि अलग अलग दर्पण में उसका प्रतिबिंब अलग दिखता है। विभिन्न दर्पणों में
उसके प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये तालिका दे रखी है। इसमें पूछा गया है समीर द्वारा दर्पण के बारे में कौन से निष्कर्ष सही होंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, यानी ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और आपका सी अवतल दर्पण और डी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी 2 अवतल दर्पण हैं, इसमें एक समतल दर्पण है और दूसरा बी है, इसमें उत्तल दर्पण होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है तब उसका तंतु तो गर्म हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाली धारा नहीं चमकती। निम्न में से कौन सा इसका कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है 4 पिंडों की चाल है, यानी 800 मीटर पर सेकेंड। बी कहता है इसमें 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और सी कहता है 8 मीटर प्रति मिनट और डी कहता है इसमें 800 किलोमीटर प्रति आवर्स है। निम्न में से कौन सा विकल्प चालों के सही क्रम को निरूपित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, जिसमें सी डी ए बी ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण करें। ए कहता है इनमें लौह तत्व होता है, बी कहता है किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं, और सी कहता है रक्त स्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी यानी प्लेटलेट हो जाएगा। ए इसमें प्लेटलेट और बी इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं होंगी, यानी ए बी सी इसमें इस प्रकार होंगे, या सी हो जाएगा इसमें लाल रक्त कोशिकाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है सुमित एक प्रयोग के लिए एक बीकर में बाल्टी से पानी लेता है, वह बीकर के पानी में थर्मामीटर डालता है और 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान नोट करता है। उसके द्वारा निकाले निष्कर्षों में से निम्न में से कौन सा सही है। ए कहता है बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी का तापमान एक समान है, बी कहता है बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा समान है, सी कहता है बीकर के पानी का ताप बाल्टी के पानी के ताप से कम है, और डी कहता है बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा से अधिक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है सिलेंडर में एलपीजी एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है। ए कहता है सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है, बी कहती है इसमें बी कहता है इसको जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए एक भौतिक परिवर्तन है तथा बी रासायनिक परिवर्तन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है ए बी सी तथा डी के नमूने अपनी प्रकृति के लिए हल्दी तथा फिनोल्फिलीन का प्रयोग करके जांचे जाते हैं तथा उनका अवलोकन रिकॉर्ड किया जाता है। ए कहता है हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाता है, बी कहता है फिनोल्फिलीन डालने पर गुलाबी हो जाता है, सी कहता है हल्दी डालने पर पीला हो जाता है, और डी कहता है फिनोल्फिलीन डालने पर रंगहीन हो जाता है। ए बी सी डी की प्रकृति के विषय में क्या निष्कर्ष हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए बी क्षार हैं तथा सी डी अम्ल हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधता इंगित करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह सम्मिलित करना है कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित होती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है शिक्षक अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का विकास कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रमाणों की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरणों की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है शिक्षक ने विद्यार्थियों को किसी छोटे प्राणी को उसके प्राकृतिक वास में अवलोकन कर उसके विषय में अपनी प्रश्न अपने समूह के साथियों से साझा करने के लिए कहा। यह करना मदद कर सकता है। ये कहता है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने में। बी कहता है उन विद्यार्थियों का चयन करने में जिन्हें सभी उत्तर ज्ञात हैं। सी कहता है शिक्षार्थियों को यह समझने में कि केवल वही नहीं है जिन्हें उत्तर ज्ञात हैं। डी कहता है दूसरों को प्रश्न समझा कर उसकी अभिव्यक्ति को परिष्कृत करने में। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें सी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कक्षा परीक्षा के समय शिक्षक ने निम्न प्रश्न दिया था। किसी गतिशील वस्तु की चाल का अर्थ है। ए कहता है यह कितनी दूर तक जाएगी। बी कहता है उसमें कितना बल है। सी कहता है वह कब तक गतिमान रहेगी। और डी कहता है यह नियत समय अंतराल में कितनी दूर तक जाएगी। निम्न में से किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयोग प्रश्न में मूल्यांकन हो रहा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समझ का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है किसी समूह के लिए विज्ञान की क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार अवश्य करना चाहिए। ए कहता है उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना हो। भी कहता है उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सके। सी कहता है उनसे विद्यार्थियों में विचार विमर्श करने की अधिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। डी कहता है विद्यार्थियों को चरण दर चरण निर्देश देने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है विज्ञान में जेंडर सम्मत शिक्षण शास्त्र निम्न में से क्या सम्मिलित कर सकता है। ए कहता है लड़कियों को अधिक अवसर प्रदान करना। बी कहता है कक्षा में जेंडर संवेदनशील संसाधनों का उपयोग करना। सी कहता है इसमें विज्ञान की रूढ़िवादिताओं के विषय में विचार विमर्श करना। और डी कहता है लड़कियों और लड़कों के लिए पृथक रूप से औपचारिक कक्षाओं की व्यवस्था करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है निम्न कथनों को ध्यान में से देखिए
और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब कथन ए दे रखा है, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ निदान है कि उनसे बारंबार कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करवाया जाए। कारण 8 दे रखा है, विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर विश्व की अंतर्दर्शी समझ का निर्माण करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी आगे का कथन गलत है लेकिन कारण सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मृदा पर एक प्रोजेक्ट के लिए समूहबद्ध किया गया। प्रत्येक समूह को एकत्रित मृदा के नमूने मृदा एकत्र करने के स्थान का प्रेक्षण और वहां के वनस्पति जात प्राणी जात पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। यह प्रोजेक्ट कार्य, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के विश्वसनीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी विज्ञान के स्पष्टीकरण अनुभव आधारित, तथ्यपूर्ण और सीधे सपाट हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, एक जांच आधारित कक्षा में जिनमें कक्षा 7 के छात्रों को पशुओं में अनुकूलन की संकल्पना से परिचित करवाया जाना है, निम्न में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी बच्चों को विभिन्न अनुकूलन आधारित लक्षणों के पशुओं के उदाहरणों से सम्मुखीकरण करवाना। साथियों विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।